बिना समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। भाई लोग, कॉन्फिडेंस का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। हर कोई चाहता है उसका कॉन्फिडेंस हाई हो, वह कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें और सामने वाला प्रभावित हो जाए। लेकिन सच बताऊं भाई, ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस की असली जड़ को समझते ही नहीं हैं। तो मैं आज तुम्हें कॉन्फिडेंस का असली फॉर्मूला बताऊंगा, जो न सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठेगा बल्कि जिंदगी बदल देगा। ध्यान रखना भाई, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर की शुरुआत है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्फिडेंस क्या है और इसका असली सच क्या है। सबसे पहले ये समझ लो, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है और ना ही कोई जादुई पाउडर है जो सुबह उठकर लगा लोगे और तुम सुपर हीरो बन जाओगे। भाई, कॉन्फिडेंस दरअसल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को जानना, और दूसरा सेल्फ बिलीव मतलब खुद पर भरोसा करना। भाई, अगर ये दोनों चीज साथ आ जाएं तो बंदा किसी भी हालत में खड़ा हो सकता है। अब बात यहीं पर आती है, इसे कैसे करें। तो दोस्तों, दूसरों से तुलना करना बंद कर दो। भाई, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। उसकी यह चीज अच्छी है, मेरे पास ये चीज अच्छी नहीं है। उसके बोलने का तरीका अच्छा है, मेरी आवाज पतली है या मोटी है। वह स्मार्ट दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। और इसी तुलना के चक्कर में कॉन्फिडेंस कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। याद रखो भाई, तुलना हमेशा तुम्हें नीचे ही गिराएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने ही वर्जन से मुकाबला करो। जो तुम कल थे आज उससे थोड़ा बेहतर बनो, यही असली जीत होगी। भाई, जीत से याद आया, छोटी छोटी जीत हासिल करो। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। ये छोटे छोटे जीत तुम्हें कब कॉन्फिडेंट बना देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम एक परफेक्ट कॉन्फिडेंट मैन बन जाओगे। अभी से करना कैसे है, तो भाई अब मैं जो बताऊंगा उसे अगर नहीं किया तो आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते हो। भाई, अगर तुमको 100 लोगों के सामने बोलने का डर है तो सबसे पहले आईने में देखो। ऐसा सभी लोग बताते हैं। ठीक है, इतना तो कर लिया, लेकिन अब आईने में क्या देखना है। सबसे पहले आंखों में आंखें मिलाकर गहरी सांस लो और फिर अपनी आंखों में देखते देखते बोलो। साथ में फोकस करो कि तुम्हारे होठों की मूवमेंट कैसी है। लिपसिंग सुधारो, अपने गालों पर हल्का फोकस करो कि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे गाल कैसे रिएक्ट करते हैं, और बोलने के साथ में अपने हाथों को भी मूवमेंट दो। इसकी प्रैक्टिस करनी है तुमको 15 दिन। अब बोलोगे इतने दिन क्यों, तो भाई तुमको परमानेंट कॉन्फिडेंस चाहिए, या कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए। 15 दिन प्रैक्टिस से तुम्हारा दिमाग उसे फीड कर लेगा और ये तुम्हारी हैबिट फिर बन जाएगी। और इसी के साथ में एक काम और करना है तुम्हें, अपने दोस्तों से बात करते टाइम भी तुमको यही प्रक्रिया करनी है। इस तरह से जो स्टेप तुम लगातार 15 दिन तक करोगे, इसमें हर दिन तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कड़ी जुड़ती चली जाएगी। अब ध्यान करो, मैंने बीच में कहा था आईना देखने के साथ हाथों को मूवमेंट देना है। भाई, शॉर्ट फॉर्म में समझो, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बोलने के तरीके में 4 चांद लगा देगा। मतलब साफ है कि जब तुम बोलते टाइम अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारोगे तो तुम्हारे बोलने का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब इसे सुधारें कैसे, सवाल तो यह है। तो भाई, सीधे खड़े रहो और आंखों में आंखें डालकर बात करो। हाथों को फ्री छोड़ दो और हाथों को अपनी बात के अनुसार चलाओ और चेहरे पर हल्की स्माइल रखो। ये सब करने से भाई तुमको अंदर से मजबूत करेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और अब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का सबसे बड़ा राज, अपना माइंडसेट बदलो। चलो बताते हैं कैसे। अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से ही बैठा है कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम सच में फेल हो जाओगे। तो आप दिमाग के साथ में खेलना शुरू करो, उसे ट्रेन करो। हमेशा अपने मन में ये दोहराव कि मैं बाकी सबसे अच्छा ही करूंगा। इससे तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा। तो भाई लोग, ये था पार्ट 1, कॉन्फिडेंस की जड़। भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, असली खेल अभी बाकी है। और अगले पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा और भी डीप तरीका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले पार्ट में।